मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्व सीएम वीसी खंडूरी से की मुलाकात। देहरादून में पूर्व सीएम के आवास पर अपने राजनीतिक गुरु से मिलकर लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि पलायन की समस्या रोकने पर सरकार का फोकस है। आपका प्लान के साथ में तो कृषि को लेकर के, और साथ ही मैं कह सकता हूँ कि ऑल ओवर रोड है। आने वाले समय ट्रेन होगी, बड़े बड़े उद्यमी जाएंगे, अपनी हैवी मशीनें ले जाएंगे। अभी तक वो सुविधा हमारे पास नहीं थी, और उद्योग लगेंगे, नौजवान रोजगार पाएगा, तो पूरी तरह से युवा बेरोजगार से दूर भी होगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बीजापुर गेस्ट हाउस में प्रदेश के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ओम प्रकाश सहित तमाम अधिकारी रहे बैठक में मौजूद। डीजीपी अशोक कुमार बैठक में हुए शामिल। सीएम बदलने के साथ बदल गई उत्तराखंड विधान भवन की तस्वीरें। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह नए सीएम तीरथ सिंह रावत की लगी फोटो। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद शुरू हुई लॉबिंग। प्रदेश बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम से मिले मदन कौशिक। हरिद्वार में महाकुंभ का पहला शाही स्नान। सभी 13 अखाड़ों के लाखों नागा साधु संत गंगा में कर रहे महास्नान। भक्ति में हुआ धर्मनगरी का माहौल। हरिद्वार में महाशिवरात्रि के पहले शाही स्नान पर जूना, अग्नि आवाहन और किन्नर अखाड़ों के साधु संतों पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश की गई। श्रद्धालु साधु संतों का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। महाशिवरात्रि पर हरिद्वार के महाकुंभ में पहला शाही स्नान। लाखों श्रद्धालु हर की पैड़ी पर लगा रहे आस्था की डुबकी। बम भोले के जयकारों से गूंजी धर्मनगरी। हरिद्वार कुंभ मेला परिसर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है। महाशिवरात्रि पर पहले स्नान को देखते हुए पूरे मेला परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 3 बजे विशेष पंचामृत अभिषेक और भस्मारती पूजन किया गया। बाबा के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु महाकाल मंदिर में पहुंच रहे हैं। देश में महाशिवरात्रि की धूम। भोले के भक्तों के बीच लग रहे जयकारे। कांवड़ लेकर शिवालय पहुंच रहे कांवड़िए। वाराणसी में कांवड़ियों ने गंगा घाट जाकर किया स्नान। महाशिवरात्रि संगम नगरी में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रयागराज के माघ मेले में संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। गाजियाबाद के प्रसिद्ध भगवान दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर में महाशिवरात्रि की रौनक। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। इलायची के फूलों से हुआ भोलेनाथ का श्रृंगार। भक्त कर रहे पूजा अर्चना। गोरखपुर के महादेव झारखंडी मंदिर में महाशिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़। सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर बाराबंकी जिले के प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर समेत सैकड़ों मंदिरों में उमड़ा शिव भक्तों का हुजूम। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए लगी लंबी कतार। लखीमपुर खीरी के मेढक मंदिर में भगवान का शिवलिंग मौजूद है। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है। लोगों की इस मंदिर में पूरी आस्था है। आगरा कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। एतमाउद्दौला इलाके में ट्रक में घुसी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो। हादसा इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो सवार 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। टकराने के बाद जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाड़ी में 12 लोग सवार थे। बिहार के गया के रहने वाले थे कार सवार। आगरा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। वरिष्ठ अधिकारियों को दिए निर्देश। मौके पर पहुंचकर हर संभव मदद करने के आदेश। मिर्जापुर के मढ़ियान थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक घर में घुसा ट्रक। सड़क पर मौजूद लोग ट्रक की चपेट में आए।
संभल की एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर लगाया संगीन आरोप, वीडियो किया शेयर। सीएम और अधिकारियों से लगाई गुहार, पति और ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बागपत के रमाला सहकारी चीनी मिल से सामने आया फायरिंग का वीडियो, किसानों के बीच खड़ा होकर एक युवक करता दिखा फायरिंग, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शुरू की जांच। अलीगढ़ में बसपा जिला अध्यक्ष के आवास पर हंगामा और तोड़फोड़, पद और पंचायत चुनाव में टिकटों से नाराज होकर हुआ बवाल, तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद, करीब 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। संत कबीर नगर में प्रेमी युगल को बेरहमी से गिराकर पीटा, अलग अलग जाति के होने पर लाठी डंडों से पीटकर किया अधमरा, अब तक दर्ज नहीं हुआ केस, पिटाई का वीडियो वायरल, कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के गांव का मामला। कानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, बजरंग दल जिला संयोजक पर 3 युवकों ने घर पर बम से किया हमला, घटनास्थल पर मिले 2 जिंदा बम, सीसीटीवी में कैद बमबाजी की घटना, पनकी थाना क्षेत्र के गंगागंज का मामला। आगरा में दबंगों ने असलहे के दम पर फैक्ट्री संचालक से मांगी रंगदारी, असलहे लहराकर गुंडाई करते सीसीटीवी में कैद हुए दबंग, पीड़ित संचालक ने लगाई पुलिस से सुरक्षा की गुहार, थाना लोहा मंडी के पुनियापाड़ा का मामला। इटावा में पेंशन न मिलने से परेशान वृद्ध महिला, चढ़ी नगर पालिका पानी की टंकी पर, वीडियो हुआ वायरल, सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद वृद्ध महिला को टंकी से नीचे उतारा। फिरोजाबाद में 21 साल के युवक का स्कॉर्पियो के ऊपर स्टंट करता हुआ वीडियो हुआ वायरल, वीडियो देखते ही फिरोजाबाद ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान। हापुड़ में स्कूटी सवार का स्टंट वीडियो वायरल, नेशनल हाईवे पर स्कूटी सवार युवक ने किया स्टंट, कानों में लीड लगाकर गानों की धुन पर बेखौफ होकर कई किलोमीटर तक स्कूटी पर किया स्टंट, हापुड़ के मेरठ हाईवे का मामला। गाजियाबाद के लोनी में 18 साल के लड़के की हत्या, मामूली कहासुनी में कई लड़कों ने मारा चाकू, दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में पद्म भूषण से सम्मानित मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का घरेलू सहायक 26 लाख रुपए की नकदी और लाखों की ज्वेलरी लेकर फरार हो गया। वारदात मंगलवार शाम को हुई। मूर्तिकार नोएडा के सेक्टर 19 में रहते हैं, पुलिस ने दर्ज किया केस। लखनऊ में विधानसभा भवन के सामने युवती ने किया आत्मदाह का प्रयास, रेप के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न होने पर उठाया कदम। राम जन्मभूमि प्रशासन में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को लगाई गई। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय के महिला अस्पताल में लंबे वक्त से डॉक्टरों की भारी कमी, ओपीडी में सिर्फ 2 महिला डॉक्टर मौजूद, दूर दराज से अस्पताल पहुंचने वाली गर्भवती और दूसरी महिला मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के खटका गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में मिले पति पत्नी का शव मिलने के बाद गांव में मची सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुटी। बाराबंकी में कोरोना के एक दिन में 9 केस मिलने से मचा हड़कंप, एक जगह पर 3 तो वहीं बड्डूपुर थाना क्षेत्र के खंबा गांव में 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुरादाबाद में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त छापेमारी, थाना मुंडा पांडे इलाके में अवैध रूप से बनाई जा रही नकली शराब बड़ी मात्रा में बरामद, मौके से 5 आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में 5 साल के मासूम की अपहरण के बाद हत्या, बच्चे का शव देवबंद क्षेत्र के साखल कला नहर के पुल के नीचे से देहरादून पुलिस ने किया बरामद, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई, पिछले 1.5 महीने में पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी के दौरान 60 क्विंटल से ज्यादा लहन और 35 से ज्यादा शराब बनाने की भट्टियों को किया नष्ट। हाथरस के हसायन क्षेत्र के नगला रती हसायन मार्ग पर सड़क के किनारे सरकारी दवाएं पड़ी मिली, दवाओं पर दिल्ली गवर्नमेंट सप्लाई की मोहर, दवाएं ड्रग इंस्पेक्टर ने की बरामद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोला गोकर्णनाथ की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फील्ड अधिकारियों के किए भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई से जांच कराने का फैसला लिया। हापुड़ में पिलखुआ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई की। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के अंतर्गत कई भाजपा कार्यकर्ताओं के प्लॉटों की बाउंड्री ध्वस्त की गई।
फिरोजाबाद में पंचायत चुनाव में अवैध तमंचों की खरीदारी के लिए बन रहे अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापा। पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा अवैध तमंचे और उन्हें बनाने वाले उपकरण किए बरामद। 2 अभियुक्त गिरफ्तार। गोरखपुर में सामने आया लव जिहाद का मामला। नाबालिग किशोरी का अपहरण कर पड़ोस में किराए पर रहने वाले युवक ने जबरन किया निकाह। किशोरी के स्कूल बैग से परिजनों को मिला निकाहनामा। पुलिस ने बिहार के रहने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 40 में आप कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने की समीक्षा बैठक। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर की बैठक। गौतम बुद्ध नगर की 5 विधानसभा सीटों पर आप सांसद संजय सिंह ने जीत का जताया भरोसा। बरेली में बीती रात मौसम ने बदली करवट। बारिश के साथ देखते ही देखते ओलों की बौछार होने लगी। ओले इतने पड़े कि उनका ढेर लग गया। फतेहपुर में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। सड़क पर ओले, किसानों की फसलें हुई बर्बाद। बारिश और ओलों से घरों में दुबके रहे लोग। सदर तहसील और खागा बिंदकी में गिरे ओले। केदारनाथ धाम में 3 फीट तक हुई ताजा बर्फबारी। बर्फबारी ने यात्रा तैयारियों पर लगाया ब्रेक। गाजियाबाद की काशीराम आवास कॉलोनी में पिछले 3 दिनों से अंधेरा है। इस कॉलोनी पर 2010 से अब तक करीब 3 करोड़ 15 लाख का बकाया होने के चलते 800 परिवारों की बिजली काट दी गई है। भारत उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास डसलिक 2 का दूसरा संस्करण रानीखेत के चौबटिया में शुरू हुआ। भारत की तरफ से 13 कुमाऊं के 45 जवान और उज्बेकिस्तान की ओर से सेंट्रल मिलिट्री यूनिट के 45 जवान हिस्सा लेंगे। नोएडा के सेक्टर 51 एक्वा मेट्रो स्टेशन पर पुलिस और पिनाक कमांडो ने किया मॉक ड्रिल। सुरक्षा के चलते जगह जगह पब्लिक प्लेस पर किया जा रहा मॉक ड्रिल। त्योहारों और चुनावों में आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी। सिक्का ब्रॉडबैंड ने लखनऊ में एक नए नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया। इस बारे में सिक्का ब्रॉडबैंड की अधिकारी ने जानकारी देते हुए महिला सुरक्षा, उनके अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया। साथ ही पीएम मोदी की सराहना की। दे करके टाइम टू टाइम, समय समय पर उन्होंने लेडीज़ के लिए, महिला के लिए विचार विमर्श कर उनकी योगदान में ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अपना योगदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कानपुर के धनवंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जननी योजना की शुरुआत की गई। जननी योजना का मकसद महिलाओं को स्त्री और प्रसूति रोग के प्रति जागरूक करना है। जननी योजना के लिए एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें महिलाएं स्त्री और प्रसूति रोगों से जुड़ी जानकारियां ले सकती हैं। महिलाओं को इलाज देने के लिए बेहतर डॉक्टरों का पैनल तैयार किया गया है। एक महिला करेगी और उसका निदान भी महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इसमें महिला चिकित्सकों द्वारा उसके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बुलाया जा सकता है। इसमें शुरू से लेकर आखिरी तक महिलाएं ही केवल रहेंगी, जिससे किसी महिला को किसी भी तरह के संकोच का सामना न करना पड़े। ताजमहल में लगने वाला वार्षिक उर्स मेला शुरू। 3 अप्रैल तक चलेगा उर्स का मेला। शाहजहां और मुमताज की असली कब्र पर्यटकों के लिए खोली गई। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा को हुआ कोरोना। ट्वीट कर दी जानकारी। लोगों से की टेस्ट कराने की अपील। कहा, खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। केंद्रीय औषधि प्राधिकरण के विशेषज्ञ पैनल ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड से हटाने की मांग की। पैनल ने कहा कि वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत दी जाए। इस सिफारिश को विचार के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक के पास भेजा गया है। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के केस। 2.5 महीने बाद आए 22,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटों में 22,854 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। 126 लोगों की मौत। 18,100 लोग कोरोना से ठीक। देश में कोरोना आंकड़ा हुआ 1,12,85,561। कुल 1,58,189 लोगों की मौत। 1,09,38,146 लोग कोरोना को मात देकर ठीक। एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 1,89,226 हुई। 10 मार्च तक देश भर में 2,56,85,000 स्वास्थ्य कर्मियों, बुजुर्गों और कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। बीते दिन 13,17,357 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से स्वामी चिदभयानंद की ई भगवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने आयोजित समारोह में देशवासियों को संबोधित भी किया।
पीएम ने लॉन्च करते हुए कहा कि गीता हमें सोचने पर मजबूर करती है, ये हमें सवाल करने के लिए प्रेरित करती है, ये बहस को प्रोत्साहित करती है और हमारे दिमाग को खुला रखती है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, आज की युवा पीढ़ी को गीता जरूर पढ़नी चाहिए, जो आज भी जिंदगी में आपको मुश्किलों से जूझने की सीख देगी। पीएम ने कहा, स्वामी विवेकानंद के वाक्य भी लोगों को उसी तरह प्रभावित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आज देश के लोगों ने तय किया है भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत दुनिया के लिए भलाई लेकर आएगा। कोरोना काल में भारत ने दुनिया की मदद की और अब भी कर रहा है। आर्थिक सुधार की दिशा में मोदी सरकार ने एक और अहम फैसला लिया। बुधवार को हुई बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% की जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम के बिरुलिया गांव में चुनाव प्रचार के दौरान एक हादसे में घायल हो गईं। ममता बनर्जी के बाएं पैर में चोट लगी है। उन्हें कोलकाता के SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ममता बनर्जी को कई जगह हड्डियों में गंभीर चोट लगी है। उन्हें बाएं टखने में चोट आई है। इसके अलावा पैरों पर खरोच के निशान हैं। ममता के दाएं कंधे पर भी चोट आई है। ममता ने डॉक्टरों से सीने में दर्द और सांस फूलने की भी शिकायत की है। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री की तस्वीर ट्वीट की और सीएम के ताजा हालात की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी 2 मई को बंगाल के लोगों की ताकत देखेगी। मुंबई में थाने के पास अंबरनाथ इलाके में बिस्किट फैक्ट्री में दिखा आग का तांडव। आग के कारण उठा धुएं का गुबार। दमकल की कई गाड़ियों को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। आग से लाखों का नुकसान। टीवी की ग्लैमरस एक्ट्रेस नागिन फेम निया शर्मा ने ब्लैक आउटफिट में अपना फिगर फ्लॉन्ट करते हुए लेटेस्ट फोटो और वीडियो शेयर किया। इसमें निया का ग्लैमरस लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने एक मिरर सेल्फी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस फोटो में उनका मेकअप के साथ नया लुक काफी कमाल का है। प्रतिज्ञा से फेमस होने वाले अनुपम श्याम अपने काम को लेकर काफी डेडिकेटेड हैं। यही वजह है कि बीमार होने के बाद भी वो प्रतिज्ञा 2 की शूटिंग कर रहे हैं। हर हफ्ते उन्हें 3 बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। एक्ट्रेस मौनी रॉय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीच पर व्हाइट आउटफिट में टहलती नजर आ रही हैं। मौनी को सनसेट का लुत्फ उठाते हुए बीच के किनारे टहलते हुए देखा जा सकता है।